अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुज्तबा। आज हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब टॉपिक कूलम्स लॉ है और उसमें हम म्यूचुअल इलेक्ट्रिक रिपल्शन इन अ न्यूक्लियस पढ़ेंगे। वो न्यूक्लियस के हवाले से है। वहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन चूँकि न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, उन पे चार्ज नहीं होता, तो रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती। प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होती है, वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होती है, लेकिन आपस में जो प्रोटॉन्स हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती। अट्रैक्टिव फोर्स होती है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में। तो हम सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल हमारे पास है, द न्यूक्लियस इन एन आयरन हैज़ अ रेडियस ऑफ अबाउट 4.0 into 10 to power minus 15 meter and contains 26 protons. What is the magnitude of the repulsive electrostatic force between two of the protons that are separated by 4.0 into 10 to power minus 15 meter? तो रेडियस मीन्स कि उसकी लेंथ है हमारे पास। तो प्रोटॉन जो हैं वो समझे जाएंगे कि वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। उसका जो हमने मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का निकालना है वो बाय कूलम्स लॉ है। उसका फॉर्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस चूँकि दिया हुआ है, वैसे इसकी लेंथ होती है, तो इसमें हम वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब दो प्रोटॉन्स के बारे में पूछा गया है, तो जो प्रोटॉन का चार्ज है Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और R हमारे पास है 4.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर, और हमारे पास K की वैल्यू है जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को हम प्लेस कर देते हैं। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 1.6 into 10 to power minus 19 the whole square, क्योंकि both the charges have the same magnitude, upon 4.0 into 10 to power minus 15 the whole square। अब देखने में इसकी कैलकुलेशंस लंबी लंबी लगती हैं, लेकिन इसमें जो रिलेशनशिप रखेंगे हमेशा वो रखेंगे नंबर की रिलेशनशिप नंबर के साथ और पावर्स की पावर्स के साथ। करके देखते हैं। हम 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर जो है वो 2.56 होता है, इंटू 10 टू पावर 9, और माइनस 19 का स्क्वायर जो है माइनस 38 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 into 10 to power minus 30. So F is equal to 9 into 2.56 becomes 23.04 into 10 to power 9 minus 38 plus 30। क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस 30 है, शिफ्ट होगा तो साइन चेंज कर लेगा, यानी माइनस का प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय 16। So F is equal to 23.04 divided by 16 gives you 1.44 into 10। 9 plus 30 39 minus 38 1, यानी कि 10 आ जाएगा, और F is equal to 14 न्यूटन। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे चलते हैं। अब हमारे पास सवाल है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस charge plus E and the beryllium nucleus charge plus 4E experience a force F. Find the distance between them। तो हमारे पास जो हमने डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर
आर स्क्वायर। अब हमने डिस्टेंस निकालना है और इसमें ये ख्याल रहे कि हमारे पास चार्ज Q1 जो है वो E है और Q2 जो है वो 4E है। R हमें मालूम करना है। फोर्स है वो भी गिवन है, यानी F इज गिवन, ओनली वी हैव टू फाइंड R। डिस्टेंस निकालना, नॉट आर स्क्वायर, यूनिट वैल्यू निकाली जाती है। तो हम इसको लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर F। R इज इक्वल टू अंडर रूट के एज इट इज़ लिखेंगे। Q1 की वैल्यू E है और Q2 की वैल्यू 4E है और नीचे लिखेंगे F विद इन रूट। सो R इज इक्वल टू अंडर रूट के 4E स्क्वायर अपॉन F। R इज इक्वल टू के 2E द होल स्क्वायर अपॉन F। 2E द होल स्क्वायर इसलिए लिखा है कि ये इसकी रूट वैल्यू है तो वो बाहर निकाल कर समझ में आ जाएगी कि इसको कैसे बाहर प्लेस किया है। तो हम लिखेंगे 2E अंडर रूट के अपॉन F। जो हाइड्रोन्यूक्लियस का चार्ज है वो प्लस E है और बेरिलियम न्यूक्लियस का चार्ज 4E है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो इस फॉर्मेट से निकलेगा। तो ये हमारे पास जवाब आ गया। आगे चलते हैं। अब हमारे पास सवाल है, अ हीलियम एटम हैज़ 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। इफ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज 4.8 into 10⁻⁷ न्यूटन, व्हाट इज़ द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ हीलियम एटम। तो हमारे पास जो चार्ज है 2 प्रोटॉन्स के हवाले से और एक इलेक्ट्रॉन का, यानी कि वो ये बता रहा है कि न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं तो और 2 न्यूट्रॉन हैं। लेकिन न्यूट्रॉन्स पहले भी ये बात कर चुके हैं, न्यूट्रॉन चूँकि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं एग्जिस्ट कर रही किसी एक के हवाले से, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, और दोनों की जो चार्ज मैग्नीट्यूड है वो है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो हम डेटा लिख लेते हैं। चार्ज 1 जो है यानी Q1 जो है हमारे पास वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और Q2 जो है उसको भी देख लेते हैं। Q2 वो कहता है हीलियम एटम हैज़ 2 प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन 2 हैं, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जो बनेगा जवाब वो होगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। फोर्स हमारे पास है 4.8 × 10⁻⁷ न्यूटन, और K की वैल्यू होगी हमारे पास 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और हमें रेडियस मालूम करना है, तो R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला लिखेंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट K Q1 Q2 अपॉन F। सो R इज इक्वल टू वैल्यू प्लेस करेंगे 9 × 10⁻9 × 1.6 × 10⁻⁻19 into 3.2 × 10⁻⁻19 ओवर F की वैल्यू क्या है 4.8 × 10⁻⁷। R इज इक्वल टू 9, 1.6 और 3.2, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
वैल्यू इसकी 46.08 इंटू 10⁻⁻38 और नीचे का जो 7 है उसको ऊपर ले आते हैं तो +7 हो जाएगा हमारे पास, और नीचे हमारे पास 4.8 ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर नहीं है। सो r इज इक्वल टू 46.08 को 4.8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9.6 इंटू 10⁻9 और 8 16 हो जाएगा, और 16 - 38 - 22। सो r इज इक्वल टू 9.6 का जब रूट निकालेंगे तो आएगा 3.09 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। अब 3.9 का मतलब हुआ इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। और आसान कर लेते हैं, r इज इक्वल टू 31 पिको मीटर। तो ये हमारे पास जवाब आया 31 पिको मीटर।